प्राचीन समय की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में देवताओं का प्रभाव था। तब देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा बनकर शासन कर रहे थे। देवताओं के पास शक्ति, वैभव और अमरता का वरदान था। लेकिन धीरे धीरे देवताओं के भीतर अहंकार आने लगा। वे अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे और ऋषि मुनियों का सम्मान कम करने लगे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में भगवान विष्णु द्वारा दिया गया एक दिव्य पुष्पहार था। रास्ते में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने उस माला को सूंड से नीचे गिराकर पैरों से कुचल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब तुम और सभी देवता अपनी शक्ति, तेज और वैभव खो दोगे। ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी, स्वर्ग कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर दानवों के राजा बलि और असुरों की शक्ति बढ़ती चली गई। देवता युद्ध में हारने लगे। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। सभी देवता घबराकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए। वहां देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, शक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर तुम फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन इतना सरल नहीं था। उसके लिए देवताओं को असुरों की सहायता लेनी पड़ती। भगवान विष्णु ने कहा, असुरों से मित्रता करो, उन्हें भी अमृत का लालच दो, फिर मिलकर समुद्र मंथन करो। देवता असुरों के राजा बलि के पास गए। उन्होंने अमृत की बात कही। अमर होने की इच्छा में असुर भी तैयार हो गए। अब प्रश्न था कि समुद्र को मथा कैसे जाए। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का सुझाव दिया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तक लाने लगे, लेकिन पर्वत अत्यंत भारी था। रास्ते में वह गिरने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ पर बैठकर पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। असुरों ने वासुकी नाग का मुख वाला भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला भाग। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। वे विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र के नीचे चले गए और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। अब समुद्र मंथन तेज गति से होने लगा। मंथन से सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। वह इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक चलने लगे। देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी भयभीत हो गए। हवा विषैली हो गई, समुद्र उफान मारने लगा। सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी भी उस विष को रोकने में असमर्थ थे। तब सभी को एक ही आशा दिखाई दी, महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि समस्त सृष्टि विनाश के कगार पर है। महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। वे संसार की रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गए। माता पार्वती भी वहां उपस्थित थीं। उन्होंने चिंता से पूछा, स्वामी, ये विष अत्यंत घातक है, इसे पीना मृत्यु को बुलाना है। महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे कष्ट सहने से संसार बच सकता है तो यही मेरा धर्म है। इतना कहकर भगवान शिव ने पूरा हलाहल विष अपने हाथों में उठा लिया और पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जाए। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरे ब्रह्मांड में हर हर महादेव का जयकारा गूंज उठा। देवता और ऋषि शिवजी की महिमा गाने लगे। संसार विनाश से बच गया। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गौ निकली, फिर उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला। उसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद अप्सराएं निकली,
फिर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। फिर माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। सभी देवता और असुर उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। समुद्र मंथन जारी रहा। फिर वारुणी देवी प्रकट हुईं। अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत को देखकर असुर लालच में आ गए। उन्होंने धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत सभी में बराबर बांट दूंगी, लेकिन जो मैं कहूं वही करना होगा। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठाया और चतुराई से पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच गई थी, इसलिए वो अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। जब असुरों को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब देवता अमृत पी चुके थे। वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। अंत में देवताओं की विजय हुई और स्वर्गलोक फिर से सुरक्षित हो गया। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह दिव्य कथा हमें कई महान संदेश देती है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। धैर्य और सहयोग से असंभव कार्य भी पूरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा संदेश ये कि भगवान शिव हमेशा संसार की रक्षा के लिए अपने कष्टों की परवाह नहीं करते। जब भी संसार संकट में पड़ता है, महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।